नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन फोरम ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि SJVN की नई वैकेंसी के बारे में और इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये भर्ती सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होगी और आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन फोरम्स पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, भर्ती के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आगे आने वाले सभी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो देखिए दोस्तों, यह है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर ऊपर आपको लिखा मिल जाएगा SJVN लिमिटेड, और नीचे चलकर देखिए दोस्तों, इस आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। इधर दोस्तों आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर दिए हुए 94/2021 और साथ में क्लोजिंग डेट भी दी गई है, जो कि 17 अगस्त है। यानी कि आपका जो एप्लीकेशन लेटर है वो 17 अगस्त से पहले रजिस्टर यानी फिल हो जाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर शुरू में आपको एक टेबल देखने को मिलती है, टेंटेटिव वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन। यहाँ पर दोस्तों आपको अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग वैकेंसीज टोटल दिखाई गई हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर सिविल में बात करते हैं तो यहाँ पर फील्ड इंजीनियर की 30 पोस्ट निकली हुई है, इलेक्ट्रिकल के भी फील्ड इंजीनियर में 30, आगे चलकर मैकेनिकल और IT में भी यहाँ पर टोटल वैकेंसीज आप देख सकते हैं। यानी कि टोटल 64 यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई हैं और सभी फील्ड इंजीनियर में होंगी। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए दोस्तों, आइडेंटिफाइड डिसेबिलिटीज है, यानी कि अगर आप डिसेबिलिटी कैटेगरी से भरते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। अब इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो सबसे पहले तो दोस्तों आपका एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। यानी कि 2019, 2020 और 2021 में गेट के जो एग्जाम हुए थे उनमें आपके पास एक वैलिड स्कोर होना चाहिए। साथ ही दोस्तों यहाँ पर गेट के कोरस्पेंडिंग पेपर कोड भी दिए हुए हैं। अगर आप सिविल से भरते हैं तो CE, मैकेनिकल से ME, इलेक्ट्रिकल से EE और IT से CS। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, एज लिमिट्स की बात करते हैं तो आपकी उम्र जो 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो दोस्तों आप जिस डिसिप्लिन से भरेंगे उसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जैसे अगर आप सिविल से भरेंगे तो आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप मैकेनिकल से भरेंगे तो आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिकल से भरेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री होनी चाहिए। और साथ ही दोस्तों, अगर आप SC, ST या फिर PWD कैंडिडेट हैं तो आपके 50% या फिर अगर आप दूसरी कैटेगरी से हैं तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। और दोस्तों, अगर आप किसी भी भर्ती के बारे में तुरंत जानकारी चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर कंपनसेशन पैकेज दिया हुआ है, यानी कि आपकी सैलरी यहाँ पर दी गई है, आप इसे देख सकते हैं। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए दोस्तों, आपको कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। अगर दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो पहले आपका कोरस्पोंडिंग पेपर होगा, यानी कि आप जिस डिसिप्लिन से भरेंगे उसी डिसिप्लिन से आपका पेपर होगा। यानी कि अगर आप सिविल से भरेंगे तो सिविल इंजीनियरिंग का, अगर आप इलेक्ट्रिकल से भरेंगे तो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का। और दोस्तों अब उसके बाद जिन कैंडिडेट्स का ये एग्जाम क्लियर हो जाता है उन्हें ग्रुप डिस्कशन के लिए और पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। हालांकि दोस्तों ग्रुप डिस्कशन या फिर पर्सनल इंटरव्यू के दौरान आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे जो कि ओरिजिनल होंगे। अब इसके बाद वेटेज दिया हुआ है, तो देखिए दोस्तों, ये आपको सिंपली जो बताया गया है कि गेट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, गेट के जो मार्क्स हैं वो आपके टोटल 75%, साथ में ग्रुप डिस्कशन के 10% और पर्सनल इंटरव्यू के 15% मार्क्स आपके जुड़ जाएंगे। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, प्लेसमेंट के बारे में बताया गया है, तो आपकी जो प्लेसमेंट है वो इंडिया में कहीं भी हो सकती है। अब इसके बाद आगे चल के देखिए दोस्तों, जनरल कंडीशंस की बात करते हैं तो आपकी उम्र जो 18 साल से 30 साल के बीच में होनी चाहिए, आपके पास इंडिया की नागरिकता होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, आपको फॉर्म फिल करने से पहले देख लेना है कि डिपार्टमेंट ने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा है आप उसके लिए फिल है या नहीं। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, आपको बताया गया कि ये जो पूरी भर्ती है केवल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी, जो कि 3 साल का होगा। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, आगे चलकर आपको बताया गया जो गेट के स्कोर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप SC, ST या PWD कैंडिडेट हैं तो एटलीस्ट 40% मार्क्स आपके होने चाहिए। लेकिन अगर आप दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% मार्क्स आपके कम से कम होने चाहिए। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, आपको कुछ और पॉइंट्स दिए गए, सेंट्रल या फिर गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं और तब आप भरते हैं तो आपका NOC भी लगाना होगा। और साथ ही दोस्तों, आपको पर्सनल इंटरव्यू या फिर ग्रुप डिस्कशन के दौरान 2nd क्लास AC स्लीपर रेल फेयर भी आपको दिया जाएगा। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, आगे चलकर आपकी फीस के बारे में बताया गया, तो अगर आप जनरल EWS या OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 600 रुपये फीस देनी होगी। और दोस्तों, अगर आप SC, ST या फिर PWD कैंडिडेट हैं तो आपको फीस नहीं देनी होगी। और दोस्तों, फीस जो है वो आपको ऑनलाइन मोड से, यानी कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से पे करनी होगी। अब इसके बाद आगे चल के देखिए दोस्तों, अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तो आप उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। अब इसके बाद हाउ टू अप्लाई बताया गया, यानी कि अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों, आप सिंपली ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर
इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन फोर्स पर विजिट कर सकते हैं, जहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आपके पास एक वैलिड मेल आईडी होना चाहिए और जितने कॉलम्स है वो आपको बिल्कुल सही स्टिक भरनी है। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स देखे, हालांकि इनमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे चलकर देखिए दोस्तों, आपको बताया गया है कि ब्यूरो ऑफ फ्रॉडलेंट्स पर्सन एजेंसीज वेबसाइट, यानी कि जितने भी फ्रॉड के पर्सन एजेंसीज हैं आपको उनसे सावधान रहना है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, आपको इंपॉर्टेंट डेट्स फिर से बताई गई हैं, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 28 जुलाई से शुरू होंगे और 17 अगस्त को खत्म हो जाएंगे। आप इसी दौरान अपना जो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, एप्लीकेशन लेटर को फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी इस भर्ती की। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं तो आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन फॉर्म्स पर विजिट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आगे आने वाले सभी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।